हेलो स्टूडेंट्स, अपने यूट्यूब चैनल जीतमेश क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कोई एक्सरसाइज नहीं बल्कि एक कमेंट में क्वेश्चन आया था कि फोर्थ चैप्टर है, जैसे हमारा हालांकि जो सीक्वेंस में चल रही है वो थर्ड चैप्टर है, सॉरी फिफ्थ चैप्टर चल रहा है, लेकिन फोर्थ चैप्टर में क्या है कि एक एग्जाम्पल के बारे में पूछा गया था और फोर्थ चैप्टर का जो एग्जाम्पल नंबर 17 था वो पूछा गया था। तो आज हम इसको सोल्व करेंगे। हालांकि सोल्व कर रखा है, फिर भी बच्चे को कुछ डाउट है उसमें, तो हम इसको समझाने की कोशिश करूंगा मैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास में शेयर कीजिए। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि अ पोल हैज़ बी इरेक्टेड एट अ पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ ए सर्कुलर पार्क ऑफ डायमीटर 13 मीटर इन। अब देखो टुकड़ों में करते हैं इसको। इसने क्या कहा है, एक सर्कुलर पार्क है। तो जैसा कि क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, इसका डायग्राम बनाते हैं। इसका डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। पहले इसने क्या कहा है क्वेश्चन में, यह आपका है एग्जाम्पल नंबर 17। क्या कहा है इसने कि एक सर्कुलर पार्क है। तो सबसे पहले हम एक सर्कुलर पार्क बनाते हैं। ये डायग्राम इतना ही जैसा भी है समझना भी, सर्कुलर पार्क है। अब सर्कुलर पार्क में इसने क्या कहा है कि इसने ये बोला है कि एक पोल है उसके बाउंड्री पर और इसका एक डायमीटर है। क्या है, इसका एक डायमीटर है और उसकी जो लेंथ दे रखी है डायमीटर की वो दे रखी है 13। तो आप किसी भी तरीके से बना सकते हो। जैसे हमने क्या कर लिया, इसका एक डायमीटर बना लिया ये, और हमने इसका नाम रख लिया, कोई भी नाम रख लिया। जैसे इस डायमीटर का नाम अक्ष और वाई है पॉइंट के, और ये है आपका 13 मीटर, इस तरीके से। अब इसने क्या बोला है, और वो जो पोल लगाया गया है, वो जो पोल लगाया गया है इसकी बाउंड्री पर, तो इसकी बाउंड्री पर कहीं भी एक पोल लगाया जा सकता है। ये यहाँ बना सकते हो, आप यहाँ बना सकते हो, यहाँ बना सकते हो, इस साइड में बना सकते हो, लेकिन इसकी बाउंड्री पर बनाना। आपको क्या बनाना है, इसकी बाउंड्री पर एक पोल है। तो पोल को मैं दिखा देता हूँ पीछे। ये एक पोल है, इसने कहा है कि इसकी बाउंड्री पर एक पोल था। कहा है कि इसकी बाउंड्री पर और सर्कुलर पार्क था, उस पर क्या था, एक पोल था, और इसका डायमीटर सर्कुलर पार्क का कितना दे रखा है, 13 मीटर। और वो इस तरीके से सच्चे वे इस तरीके से देट द डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द टू डायमेट्रिकली अपोजिट फिक्स्ड गेट ए एंड बी। सॉरी, इसमें हमने जो गेट रखे हैं डायमीटर के वो हमें ए और बी लेने पड़ेंगे, क्योंकि अगले ने कहा है कि इसके जो नाम है वो क्या है आपके ए और बी। इसी प्रकार से ए और बी। तो इसने कहा है कि जो पोल लिया गया है वो इस डायमीटर के दोनों जो गेट हैं अपोजिट डायरेक्शन में, कहा है इसने साफ साफ बोला गया इसमें कि अपोजिट फिक्स्ड गेट, मतलब एक दूसरे के अपोजिट पॉइंट हैं, और वो क्या है आपके ए और बी ऑन द बाउंड्री इज 7 मीटर। इसने ये कहा है कि जो आपका पोल लिया गया है उसका दोनों जैसे ये जो पोल लिया गया है उसकी ए से जो डिस्टेंस है ये और बी से जो डिस्टेंस है ये, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 7 है। वो कितना है, 7 है। मतलब ऐसे मान लो कि जितनी ये है और ये है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, 7 आएगा। दोनों का कितना आएगा, 7 आएगा। आगे, इज़ इट इज़ पॉसिबल डू सो। इसने कहा है कि ऐसा पॉसिबल है क्या। तो पॉसिबिलिटी के लिए मैंने आपको फोर्थ चैप्टर में बताया था कि जब भी पॉसिबिलिटी की जो कोई आएगा तो हम क्या करेंगे, b² - 4ac की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो उसमें अगर ग्रेटर देन या इक्वल टू का साइन अगर 0 के बराबर आ गया है तब तो पॉसिबल है, नहीं तो नहीं है। अब इसने बोला है कि इफ़ यस अगर है तो एट द वो डिस्टेंस फ्रॉम द टू गेट्स शुड बी पोल टू इरेक्टेड, कि जो पोल है वो इन दोनों पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पर दूरी पर होगा, मतलब ए से तो कितने पर रहेगा और बी से कितनी रहेगा। वापस समझने की कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक पोल लगाया गया है किसी सर्कुलर पार्क के बाउंड्री पर, तो बाउंड्री पर लगाना आपको, और उस सर्कुलर पार्क का जो डायमीटर है वो 13 मीटर दे रखा है, और जो पोल लगाया गया है वो इस तरीके से दे रखा है कि सच्चे वे इस तरीके से दे रखा है कि जो डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस, कि जो डिस्टेंस का डिफरेंस है किससे, टू डायमेट्रिकली अपोजिट फिक्स्ड गेट ए एंड बी, कि जो डायमीटर पर दो अपोजिट पॉइंट है ए और बी, उनके डिस्टेंस का जो डिफरेंस है वो कितना आपका 7 है। ये इन्फॉर्मेशन थी क्वेश्चन में। ये हमने क्या कर दिया, इसका एक डायमीटर बनाया जो इसके सेंटर से पास हो रहा है। डायमीटर वही है आपका कि लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है सर्कल की जो इसके सर्कल सेंटर से पास होती है, उसकी डिस्टेंस आपको 13 मीटर दे रखी थी। इसको गेट को हमने ए और बी रखा, और इस सर्कुलर पार्क पर कहीं भी आप कहीं भी बना सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं पी यहाँ बनाओ, आप यहाँ भी बना सकते हो, यहाँ भी बना सकते हो, यहाँ भी बना सकते हो, यहाँ पास में भी बना सकते हो, इसके यहाँ बना सकते हो, अपनी मर्जी से कहीं भी बना सकते हो। बस मैं थोड़ा सा इसको डायग्राम को बड़ा दिखाने के लिए इसको यहाँ सेंटर इस तरीके से ले लेता हूँ। तो अब क्या है, अब इसने कहा है कि वो पॉइंट है, वो पॉइंट इस ए से और बी से जो डिस्टेंस दे रखी है उनका डिफरेंस कितना दे रखा है आपको
अक्स दे रखा, सॉरी 7 दे रखा है। कितना दे रखा है? 7। तो हम ये रख लेते हैं कि जो पॉइंट P है वो इस A डिस्टेंस से कितना हो जाएगा आपका, अक्स मान लेते हैं, या B से अक्स मान लो, किसी से भी अक्स मान लो, कि लेट B पॉइंट या पोल P या पॉइंट P इरेक्टेड फ्रॉम A इक्वल टू x मीटर, इक्वल टू x मीटर, या लेट बी द पॉइंट P सिचुएटेड एट बाउंड्री फ्रॉम पॉइंट A इक्वल टू, या डिस्टेंस बिटवीन A एंड P इज इक्वल टू x। आप अपनी मर्जी से किसी भी तरीके से रख सकते हो इस लैंग्वेज को कि लेट बी द डिस्टेंस बिटवीन A एंड P इक्वल टू x रख लिया, ये भी रख सकते हो आप, अच्छी लैंग्वेज है। और अब देखो हमें इसका और इसका दोनों का जो डिफरेंस चाहिए वो कितना चाहिए? 7। तो आप इसको छोटी डिस्टेंस रख सकते हो, यहाँ से इसको बड़ी रख सकते हो। तो इसका मतलब एंड देन डिस्टेंस बिटवीन B एंड P इक्वल टू, तो आप इसको x + 7 भी ले सकते हो और x - 7 भी ले सकते हो, दोनों सही है। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, x + 7 भी ले सकते हो और x - 7 ले सकते हो, दोनों लेकर देख लेना, दोनों से आंसर मैच कर जाएंगे आपके, और सही है दोनों ही चीज़ें। वापस समझ लो, क्योंकि दोनों का डिफरेंस का मतलब अगर आप इसमें से इसको माइनस करोगे तब भी 7 आएगा, और अगर इसमें से इसको माइनस करोगे तब भी 7 आएगा। मतलब एक डिस्टेंस को आपको छोटी रखनी है, एक को आप बड़ी। यहाँ से ये बड़ी है तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, और यहाँ से ये बड़ी है तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो बात तो वही है। तो आप ये भी रख सकते हो, कोई ज़रूरी थोड़ी है इसमें से भाई ये बड़ी हो ये छोटी हो, ऐसा थोड़ी है, ये भी बड़ी हो सकती है ये छोटी भी हो सकती है। तो अगर आपने इसको बड़ी रख लिया तो ये छोटी हो जाएगी, और इसको छोटी रख लिया तो ये बड़ी हो जाएगी। तो आप किसी भी तरीके से ये भी रख सकते हो और ये भी रख सकते हो, दोनों ही डिस्टेंस रख सकते हो। अब देखो, अब आपको यहाँ ये थोड़ा सा है कि आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर करना है। तो सर ये तो हम राइट एंगल ट्रायंगल में करते हैं, ये क्वेश्चन आया होगा कि सर ये तो हम क्या करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में, और इसने कहीं क्वेश्चन में मेंशन नहीं कर रखा कि जो ये डायग्राम बनेगा वो इस तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल का बनेगा। तो देखिए ये आपके एक थ्योरम है, और थ्योरम क्या है कि किसी भी सर्कल का जो डायमीटर होता है, डायमीटर का मतलब उसको बराबर 2 भागों में बांटेगा वो, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये सेमी सर्कल हो गया। अगर इसको आधा कट कर लें यहाँ से तो क्या हो जाएगा, ये सेमी सर्कल हो जाएगा ना। तो सेमी सर्कल द्वारा सर्क्यूफेरेंस पर जो भी एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनता है। ये आपकी एक थ्योरम है, याद रखना। क्या हो गया, ये डायमीटर है, तो इस डायमीटर से, अब इस चीज़ को आप अलग से ऐसे समझ लो कि ये पॉइंट अगर मैं इसके अलावा कहीं लेता बाउंड्री पर तब भी सर यही होता क्या? हाँ यही होता बिल्कुल। जैसे ये आपके पास में एक सर्कल है, ये आपके पास में एक सर्कल है, ये इसका डायमीटर हो गया। तो आप अगर इस पॉइंट को यहाँ लेते तब भी हम इसको 90 डिग्री का ही मानते, अगर आप इसको यहाँ लेते तब भी हम इसको 90 डिग्री का मानते, अगर हम इसको यहाँ लेते तब भी हमें 90 डिग्री का मानते। क्यों मानते? क्योंकि थ्योरम में आपकी ये है, स्टेटमेंट ही उसका ऐसा है कि सेमी सर्कल द्वारा उसकी सर्क्यूफेरेंस, ये सर्क्यूफेरेंस ही तो है कि इस पर ही तो ये एंगल बन रहा है कि ऐसा ही कैसा, ये एंगल ऐसे तो बन रहा है इस पर, तो ये भी सर्क्यूफेरेंस पर एंगल बन रहा है, ये भी सर्क्यूफेरेंस पर बन रहा है। तो सर्क्यूफेरेंस पर जो एंगल बनते हैं वो 90 डिग्री के बनते हैं। कितने डिग्री के बनते हैं? 90 डिग्री के। इसका मतलब यहाँ जो एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है आपका? 90 डिग्री का। तो ये आपका ट्राइंगल APB बना, वो कौन सा ट्राइंगल बन गया आपका? राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। और राइट एंगल ट्राइंगल में हमें पता है कि हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ से आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कीजिए। अब यहाँ इसमें प्लस वाले से कर रखा है बुक वाले ने, मैं माइनस वाले से बता देता हूँ। तो हमने क्या कर दिया, इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल APB, तो यहाँ क्या करेंगे, AP² + BP² और इक्वल टू हो जाएगा आपका AB²। तो AP की वैल्यू कितनी है, हमने क्या माना है, AP को x माना है तो x², और इसको मैं माइनस वाले से बता रहा हूँ तो x - 7 इसका स्क्वायर, और ये है आपका 13 तो इसका स्क्वायर। तो ये हो गया आपका x² प्लस A - B का होल स्क्वायर तो A² माइनस 2AB तो 14x प्लस B² तो 7 का स्क्वायर 49, और इक्वल टू ये हो जाएगा 169 13 का स्क्वायर। x² हो गया आपके 2x² माइनस का 14x प्लस का 49, और ये इस साइड में आएगा तो माइनस का 169 इक्वल टू क्या हो गया आपका 0। तो ये हो गया आपका 2x² माइनस का 14x, ग्रेटर नंबर माइनस का है तो माइनस का, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 120 इक्वल टू कितना हो गया आपका 0। यहाँ से इसको और शॉर्ट करने के लिए मैं 2 कॉमन ले रहा हूँ, 2 कॉमन लेते हैं, मेरे पास में देखो x²
इसमें से 2 कॉमन ले लिए तो 7 और इसमें से 2 कॉमन ले लिए तो 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। जो 2 कॉमन लेऊंगा मैं उस 2 को कहाँ भेज दूंगा 0 के डिवाइड में। भाई ये से तो रहेगा, ये ब्रैकेट में रहेगा, 2 कॉमन आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में रहेगा तो इस साइड में आके डिवाइड में हो जाएगा, तो 0 को 2 से डिवाइड कराओगे आ जाएगा आपका 0। ये आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरीके से सोल्व होती है आपकी, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट इसको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करवाते हैं, मतलब मिडिल टर्म स्प्लिट करके करना है आपको। तो 60 आ गया, 60 को 2 भागों में बांटना है आपको और इस तरीके से उसका कॉम्बिनेशन बनाओ कि उन टुकड़ों को प्लस माइनस करने पर 7 आना चाहिए। तो 12 और 5, 12 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितना जाएगा आपका 60 और 12 में से 5 को माइनस करेंगे तो कितना जाएगा आपका 7। इसके भी मैंने 2 तरीके बताए थे कि या तो इस तरीके से रख लो कि बड़ा नंबर ये माइनस का चाहिए, या तो बड़ा नंबर माइनस का रख लो 12 को और छोटे नंबर को क्या रख लो आप प्लस का। या अगर इस तरीके से समझ में नहीं आती तो माइनस ऐसा कैसे लगाओ, आपको सिंपल 7 लेकर आना है तो 12 माइनस 5 कर देना, फिर जैसे माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कराओ तो ये टर्म वापस आ जाएगी। अब यहाँ से ग्रुप बना लो, ग्रुप बन गया आपका अक्स, तो ये तो हो जाएगा अक्स माइनस का 12 और हो जाएगा 5 यहाँ से कॉमन, तो ये हो जाएगा अक्स माइनस 12 इक्वल टू 0। आई होप आपको ये फैक्टर करना आता होगा, नहीं है तो मैंने सेकंड चैप्टर समझा रखा है तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हो। अब यहाँ से एक तो जाएगा आपका अक्स माइनस का 12 और एक हो जाएगा आपका जो आपने कॉमन लिए थे वो अक्स प्लस का 5। मतलब कॉमन लेने का मतलब ये होता है कि वापस यहाँ से ये अक्स माइनस 12 कॉमन आता है, तो यहाँ तो अक्स बचता है, यहाँ से 5 बचता है। तो एक तो जाएगा आपका अक्स माइनस 12 इक्वल टू 0, तो अक्स इक्वल टू जाएगा आपका 12 और एक हो जाएगा और अक्स प्लस 5 इक्वल टू 0, तो अक्स इक्वल टू माइनस 5। तो डिस्टेंस तो आपकी माइनस में हम लेंगे नहीं, अक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 12 आ गई। इसका मतलब जो पॉइंट पी रहेगा वो ए से तो कितने मीटर की डिस्टेंस पर रहेगा 12 मीटर की डिस्टेंस पर, कितने पर रहेगा 12। और दूसरी हमने क्या मानी थी, अब ये नहीं लेंगे, ध्यान रखना ऐसे नहीं है कि यहाँ दोनों मान सकते हैं तो एक बार अक्स की वैल्यू आ गई तो उसमें 7 ऐड कर देंगे ना, हमने किस किस को माना है आधार, इन दोनों को बेस मान के किया है क्वेश्चन को। तो अक्स रहेगी, दूसरी रहेगी आपकी इसमें से 7 है माइनस, तो हम क्या रख देंगे हैंस डिस्टेंस ऑफ पोल फ्रॉम गेट ए इक्वल टू जाएगा आपकी 12 मीटर एंड फ्रॉम गेट बी वो जाएगी आपकी 12 माइनस 7 कितनी हो जाएगी आपकी 5 मीटर। इस तरीके से करेंगे। इसमें और चीज़ एक माफ़ी चाहता हूँ, एक चीज़ और है आपकी, जैसे आपके पास में ये इक्वेशन बन जाएगी, ये इक्वेशन बन गई आपकी, तो इससे पहले आप एक चीज़ और करना इसमें, क्योंकि इसने ये कहा था कि ये पॉसिबल है या नहीं है। तो पॉसिबिलिटी के लिए हम उसमें एक चीज़ और फाइंड आउट करेंगे। क्या फाइंड आउट करेंगे, पॉसिबिलिटी के लिए हम b स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड आउट करेंगे इसका। उसके बाद हालांकि निकल जाएगा, ये ऐसी बात नहीं है, निकल गया, देखो हमारे पास वैल्यू आ गई, लेकिन फिर भी अगले ने पूछा है तो हम क्या करेंगे इसमें b स्क्वायर माइनस 4ac और फाइंड आउट करेंगे। तो b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b और ac क्या होते हैं आपकी, b का मतलब अक्स का कोफिशिएंट, तो अक्स का कोफिशिएंट है माइनस का 7, 4 मल्टीप्लाई बाई एक की जगह कितना है अक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और c की जगह है माइनस का 60 आ गया। अब ये हो जाएगा 49 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, और दोनों करवाएंगे कितना हो जाएगा आपका 240, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 289, और हमें पता है कि 289 क्या होता है ग्रेटर देन 0। तो अगर b स्क्वायर माइनस 4ac वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 आ गई तो इसका मतलब इसके रूट क्या होते हैं आपके रियल होते हैं, रियल होते हैं तो इसके एग्जिस्ट करते हैं, और एग्जिस्ट कर देंगे तो इसका मतलब ऐसी सिचुएशन पॉसिबल है। तो आप लिख सकते हो द गिवन सिचुएशन इज पॉसिबल, द गिवन कंडीशन या सिचुएशन इज पॉसिबल। अब पॉसिबल हो गई तब आप इसको स्प्लिट टर्म से कर सकते हो या श्रीधर आचार्य से किसी भी, या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो श्रीधर आचार्य फॉर्मूला है उससे भी सोल्व कर सकते हो। तो आप इस इक्वेशन को फाइंड आउट करने के बाद में एक बार ये चीज़ और कर लेना, क्योंकि इसने पूछा था कि सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं है। तो पॉसिबिलिटी फाइंड आउट कर ली हमने, क्योंकि ग्रेटर देन 0 आ गया, अगर इक्वल टू 0 आता तब भी पॉसिबल होती, उसके बाद में हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये था आपका। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास में शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।